नमस्कार प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री इतिहास जो क्लास 10 सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं सिलेक्शन किया हूं और सारा चैप्टर से पूरा ऑब्जेक्टिव जो है मैं लिख डाला हूं और उसी को लाया हूं जो आपको आगामी बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, इसमें यह जो है अन्य स्टेट का बोर्ड हो, सभी बोर्ड में यह काम देगा क्योंकि यह जो है एनसीईआरटी पर आधारित है। तो आप ध्यान में रखेंगे, एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, रखेंगे कॉपी कलम के साथ बैठेंगे ताकि सभी प्रश्नों को नोट कर लेंगे, क्योंकि एक बार जो चीज़ आप नोट कर लेंगे वो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए आप कॉपी कलम के साथ बैठेंगे और एक एक प्रश्न ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न आज है, प्रश्न संख्या 1 कहता है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। 4 ऑप्शन है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। आपको भी सोचने का मौका दिया जाएगा, आप भी आंसर इसका लगा सकते हैं। इसका सही जवाब है यूरोप। यूरोप भी एक महादेश है। ऐसे 7 महादेश है। तो जानते हैं कि भारत जो है एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ बात है इटली और जर्मनी, तो यह यूरोप महादेश में आता है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 हमारा कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन है, हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। तो फ्रांस की चर्चा की है, रूस के रहता तो जारशाही इसका उत्तर होता, लेकिन यहाँ फ्रांस है तो इसका सही जवाब होगा बुर्बो वंश। अगला प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो 4 ऑप्शन है, ये लाल सेना, बी है कार्बोनरी, सी है फिलिक हेटारिया, डी है डाइट। तो इसका सही जवाब होगा कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन जो था, एक संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम था कार्बोनरी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 4 है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। यानी इटली और जर्मनी जब एक जगह हो गया था, इसको विरोध में कौन देश आया था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न संख्या मेरा 5 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। 4 ऑप्शन है, सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। यहाँ बात की है काउंट काबूर की, ठीक है, और विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री, याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 6 है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी की चर्चा की है, यह पेशे से क्या था। 4 ऑप्शन है, सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो इसका सही जवाब होगा नाविक थे। यानी गैरीबाल्डी पेशे से मतलब क्या थे, क्या काम करते थे, तो नाविक मतलब नाव चलाते थे। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। 4 ऑप्शन है, लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, बिस्मार्क। यह जो है जर्मन राय राज्य का निर्माण करने वाले था नेपोलियन बोनापार्ट, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, जालवेरीन एक संस्था थी। यानी जालवेरीन कैसा संस्था था, तो ए है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। इसका सही जवाब होगा व्यापारियों की। जालवेरीन एक संस्था थी, कौन सी का, व्यापारियों की। याद करते चलेंगे, साथ साथ ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या अगला है 9, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त मतलब होता है खून, लौह मतलब ही होता है खून ही, की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम एक। इसका सही जवाब होगा बिस्मार्क ने ऐसा किया था। तो अगला प्रश्न संख्या मेरा 10 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या मेरा 11 है। प्रश्न संख्या 11 कहता है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। यहाँ चर्चा हो रही है साहित्य की, और कौन सा देश का, तो यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा ज्ञान विज्ञान, तो यह यूनान। यूनान में जाकर बहुत सारे देश के स्टूडेंट और उसका नाम प्रचार प्रसार जो है बहुत चला। अभी भी कोई भी हम ग्रीक वर्ड का यूज करते हैं, अल्फा बीटा बहुत सारा जो होता है साइंटिफिक जो टर्म वहीं का है, यूनान का ही है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या मेरा 12 है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। 4 ऑप्शन है, तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। इसका सही जवाब होगा तुर्की।
प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। तो आप सोचिए इसका सही जवाब कब क्या होगा। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था तो 1861 ईस्वी में। रूस देश का नाम। अगला प्रश्न संख्या मेरा है 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? मस्ट बी आई, जार का अर्थ क्या होता है? तो ए में है पीने का बर्तन, बी में है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी में है रूस का सामंत, डी में है रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट, याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 15 है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 4 ऑप्शन, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 16 है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। तो यह जो है रूस में हुआ था साम्यवादी शासन का, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ेंगे। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई क्लाम, सेठ साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। तो ये जो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ रहे हैं। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का, टॉल्स्टॉय का, ट्रोट्स्की एंड एंजल्स। तो इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और 1905। तो इसका सही जवाब होगा नवंबर 1917, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की। इसका सही जवाब होगा ट्रोट्स्की। और लाल सेना का गठन किया था, लाल सेना बनाया था कौन? तो ट्रोट्स्की, याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 21 है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु यानी कब मरा था? तो 1924 ईस्वी में। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। इसका सही जवाब होगा रूस और जर्मनी के बीच हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क का संधि। प्रश्न संख्या 23 है। हिंद चिन्ह क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ए में है चीन, वियतनाम, लाओस, बी में है हिंद चिन्ह, वियतनाम, लाओस, सी में है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, डी में है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो हिंद चिन्ह क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। चीन वगैरह वाला ऑप्शन नहीं होगा। प्रश्न संख्या आगे तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 24 मेरा है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो ये मस्ट VVI है, एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। इसका जो होगा कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर जो है सबसे बड़ा मंदिर है और कंबोडिया में, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 25 कहता है। हिंद चिन्ह पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? यानी कौन व्यापारी थे प्रथम जो हिंद चिन्ह पहुंचे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली। ऐसे भारत में भी वही आया था, पुर्तगाली ही, याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 26 है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? यानी हिंद चीन में जो बस गया है फ्रांसीसी लोग, उसको क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी शासक वर्ग, कोलोन, जनरल। इसको हम बोलते हैं कोलोन, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 27। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। इसका सही जवाब होगा कंबोडिया। प्रश्न संख्या आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 28 है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? हो ची मिन, फान वोई चाउ, कुआंग त्रियू। इसका सही जवाब होगा फान वोई चाउ, याद रखेंगे एग्जाम में। प्रश्न संख्या 29। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? 1946 की बात की है और फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए में है जेनेवा समझौता, बी में हनोई समझौता, सी में है पेरिस समझौता, डी में है धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका सही जवाब होगा हनोई समझौता। अगला प्रश्न संख्या मेरा 30 है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? इसका सही जवाब होगा, यह चारों ऑप्शन सोचिए, रसेल, हो ची मिन, नरोत्तम सिंहानुक, रूसो।
तो यह जो है रसेल था। रसेल जो है अमेरिका को जो है एक अदालत लगाकर जो है युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया था। प्रश्न संख्या आगे 31 की तरफ बढ़ते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। तो जो निक्सन था, इसका सही जवाब होगा निक्सन। प्रश्न संख्या 33 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 33 का हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी, समर्थक, क्रांतिकारी, धार्मिक। तो इसका सही जवाब है क्रांतिकारी धार्मिक। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन ए है गुरुदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाखना 1918। तो गदर पार्टी याद कर लीजिएगा, यह लाला हरदयाल जो थे वही 1913 में इसका स्थापना किया था। इसका यही सही जवाब है। आगे प्रश्न संख्या हम 35 की तरफ बढ़ेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। हुआ तो अप्रैल में ही था, लेकिन याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें हजारों लोग मारे पड़ गए। जनरल डायर ने ऑर्डर कर दिया था जो अंधाधुंध गोली चलाया, जिसमें हजारों लोग मारे पड़ गए। अगला प्रश्न संख्या मेरा 36 है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1916 ईस्वी में हुआ था। क्या था? लखनऊ समझौता। अगला प्रश्न संख्या जो है 37 है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हो गया था। प्रश्न संख्या अगला मेरा है 38। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। इसका सही जवाब होगा 1920 तुर्की। यह सारा प्रश्न जो है टेक्स्ट बुक से लिया गया है और इसको बीटीबीसी के बुक से लिया गया है। अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण होगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में। आप जानते हैं बिहार बोर्ड में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है। इस सारे प्रश्न को आप ध्यान में रखेंगे और याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 39 है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, 1930 एल्वा। तो इसका सही जवाब होगा 1930 दांडी से शुरू किया गया था। कौन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 40 है। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव। इसका सही जवाब होगा 1929 लाहौर में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता के मांग किए थे रावी नदी के किनारे। कब? तो 1929 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में। अभी लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या जो है 41। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 गुरु गोलवलकर, 1925 केवी हेडगेवार, 1926 चित्तरंजन दास, 1928 लालचंद। इसका सही जवाब होगा 1925 केवी हेडगेवार। कौन? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 42 की तरफ बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? 4 ऑप्शन है, वारदोली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। आप भी सोचिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा वारदोली। प्रश्न संख्या जो है 43 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है हमारा रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो रंपा विद्रोह ध्यान में रखेंगे 1916 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या हम 44 की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1769 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार याद रखेंगे 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या मेरा 45 है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के, क्रॉम्पटन, हम्बरी डेवी।
तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है क्या किए थे, तो हम्ब्री डेवी ने किया था। अगला प्रश्न संख्या मेरा है 46। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? 1854 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1854 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 47 की तरफ बढ़ते हैं। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, पटना। तो 1917 में, और भारत की जूट के मिल कह रहा है तो यह कलकत्ता में स्थापित हुआ था। प्रश्न संख्या हम 48 की तरफ बढ़ेंगे। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1907 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या मेरा 49 है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1854 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या मेरा है 50। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। तो यहाँ जो है भारत के टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात की है तो यह 1910 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या मेरा 51 है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका 4 ऑप्शन है। 1838 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार को कब प्राप्त हुआ, यानी वोट देने का अधिकार जो है स्त्री और पुरुष को कब दिया गया? 1918 ईस्वी में। याद रखेंगे। प्रश्न संख्या आगे हमारा है 52 यानी 52। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या मेरा 53 है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1881 ईस्वी में। प्रश्न संख्या मेरा 54 यानी 54 है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? 4 ऑप्शन है। प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो सामंती व्यवस्था से हटकर करा तो यह प्रगतिशील प्रवृत्ति लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 55 की तरफ बढ़ेंगे। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? 4 ऑप्शन। सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र अथवा सभी। इसका सही जवाब होगा प्रभाव क्षेत्र। अगला प्रश्न संख्या मेरा है 56। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? 4 ऑप्शन। संपत्ति का, ज्ञान का, शांति का, बहुमूल्य धातु का। इसका सही जवाब होगा संपत्ति का। यह अस्थायी कृषि इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या मेरा 57 है। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? जीवन निर्वाह, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था एवं सभी। सही जवाब होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। प्रश्न संख्या आगे की तरफ बढ़ते हैं। 58 है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों, बंदरगाहों। इसका सही जवाब होगा शहरीकरण। 59। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। तो नगर छोटा चीज होता है, महानगर यानी बड़ा शहर को महानगर कहा जाता है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। प्रश्न संख्या 60 है। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? तो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। यह 1880 की बात कहा गया है तो उस समय जो है 40 लाख हो गया था बढ़कर। प्रश्न संख्या जो है 61 की तरफ बढ़ेंगे। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? यानी प्राथमिक शिक्षा सबके लिए एकदम जरूरी है, एकदम पढ़ना है कम से कम 5वीं क्लास तक। तो कब? तो 1850 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या मेरा 62 है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो इसका सही जवाब होगा, यहाँ कहता है बुद्धिजीवी तो यहाँ हो जाएगा मध्यम वर्ग।
अगला प्रश्न संख्या मेरा है 63। पूंजीपति पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? जो ज़्यादा पूंजी वाला है, इसके पास ज़्यादा बिजनेस है, पूंजी है, तो किसको शोषण किया? श्रमिक वर्ग को, मध्यम वर्ग को, कृषक वर्ग को, सभी वर्ग को। तो यह श्रमिक वर्ग को जो है पूंजीपति वाला आदमी बहुत शोषण किया। श्रमिक वर्ग यानी लेबर वर्ग जो होता है उनको कहते हैं। प्रश्न संख्या 64। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? एशिया महादेश में हम लोग रहते हैं, हमारा देश है, और यूरोप के लोग आते थे व्यापारी करने। तो कैसे आते थे? तो सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरा पथ, दक्षिणी पथ। उत्तरी पथ लिख सकते हैं, दक्षिणी पथ लिख सकते हैं। इसका सही जवाब होगा रेशम मार्ग। प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं 65 की तरफ। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर, बहरीन। यहाँ कहता है विश्व बाजार। विश्व बाजार वैसा बाजार जिसमें पूरे वर्ल्ड के आदमी जो है, संसार के देश के लोग जाके वहाँ सामान को खरीद बिक्री कर सकता है। तो सबसे पहला बोला जा रहा है कि विश्व बाजार कहाँ होते, उसको अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। वही शहर उभर कर आया था, लोग देश विदेश से वहाँ व्यापार करने के लिए आए। अगला प्रश्न संख्या मेरा है 66। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका सही जवाब इसमें ढूंढिए। वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी, भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज, इसका सही जवाब होगा औद्योगिक क्रांति। प्रश्न संख्या 67 की तरफ बढ़ते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? 4 ऑप्शन। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। इसका सही जवाब है पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भेजा जाता था। अगला प्रश्न संख्या मेरा 68 है। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी से, 20वीं शताब्दी से। इसका सही जवाब होगा 18वीं शताब्दी से। प्रश्न संख्या 69। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो यह जो है 1914 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1927। यहाँ विश्व आर्थिक संकट यानी पूरे वर्ल्ड में जो है आर्थिक संकट आ गया था, जो है क्राइसिस आ गया था, लोग घाटा में चल रहे थे, गरीबी होने लगा था, कंगाली छा गया था। तो कब? तो 1929 ईस्वी में आया था यह संकट। अगला प्रश्न संख्या 70 है। आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? जिस समय आर्थिक संकट जो है 1929 में जो आया था, तो उस समय जो है यूरोप में जो है कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फाशीवादी नाजीवादी शासन, पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो इसका सही जवाब होगा फाशीवादी नाजीवादी शासन व्यवस्था लागू हुआ था। कहाँ? तो यूरोप में, यूरोप महादेश में जो भी देश थे उस समय। अगला प्रश्न संख्या 71 है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की बात की है तो 1944 ईस्वी में यह जो है हुआ था। 72 जो कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। इसका सही जवाब होगा 1990 के दशक में भूमंडलीकरण का शुरुआत। अगला प्रश्न संख्या मेरा 73 है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? उस समय कौन सा? तो सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपियन संघ। इसका सही जवाब होगा यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न संख्या मेरा 74। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? मुद्रण का मतलब होता है छापना, छापाखाना कहाँ हुआ था? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में। मस्ट भी यही क्वेश्चन है। यह जो है चीन में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी की चर्चा की तो यह ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का। इसका सही जवाब होगा यंग इंडिया। अगला प्रश्न संख्या मेरा 76 है। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में।
तो यहाँ सही जवाब होगा 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 77, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। तो गुटेनबर्ग की चर्चा की है कि किस देश में इसका जन्म हुआ था, तो जर्मनी में। तो मेरा इस वीडियो में इतना ही जो है 77 प्रश्न को ही सिलेक्शन में कर पाया हूँ। तो यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। और इसमें से अब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हिस्ट्री का, तो उसमें मस्ट वीवीआई एग्ज़ाम के समय हम कुछ वीडियो बनाकर लाएंगे जो मस्ट वीवीआई होगा। ये जो है पूरा आपको टेक्स्ट बुक के है जो बीटीबीसी का पूरा जो सवाल था, पूरा सवाल को आपको सामने प्रस्तुत किया हूँ और सारा का उत्तर बता दिया हूँ ताकि एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न न छूटे। तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है और इसमें जो है सारा क्वेश्चन को ले लिया हूँ मैं, वीवीआई क्वेश्चन और जो नवी वीवीआई है उसको भी मैं इसमें डाल दिया हूँ, पूरा बुके डाल दिया हूँ, बुक का जितना ऑब्जेक्टिव था सबको छांट के इसमें लिख दिया हूँ। तो अगला वीडियो हमारा होगा एग्ज़ाम के समय, जो अब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैं इसमें डालूंगा जो आपको एग्ज़ाम में ये भी जो है इससे बाहर एग्ज़ाम में आपको एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा प्रश्नों की संख्या ज़्यादा इसमें डाल दिया गया 77, इसलिए आप ध्यान से इसे देखेंगे और एग्ज़ाम में इससे बाहर इतिहास से संबंधित जो है अलग से क्वेश्चन इसमें आपको नहीं रहेगा। इतना ही जो है ऑब्जेक्टिव काफ़ी है। 77 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड में अगर है तो वहाँ एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, पूरा में पूरा सही होगा। तो मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।